नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यू टॉपिक। कौन सा होगा? ये होगा एवरेज। कौन सा होगा? एवरेज। हिंदी में से बोलते हैं औसत। और औसत का पहला ही पार्ट होगा। क्या होगा? पहला ही पार्ट होगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो एवरेज से क्वेश्चन, हर परीक्षा में एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। कोई भी मतलब परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें एवरेज से क्वेश्चन ना आए। तो देखो किस प्रकार से अच्छे से करेंगे, और जितनी शॉर्ट ट्रिक होगी उसी से करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा कैसे होगा, पहले तो तुम्हें समझाते हैं कि औसत क्या है। औसत औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत औसत बराबर योग। अब आप बोलोगे योग किसका योग? ये होगा जो राशि होंगी उनका योग होगा। क्या होगा? राशियों का योग। राशियों राशियों का किसका? राशियों का योग होगा ये। और बटे में संख्या। अब तुम बोलोगे कि संख्या क्या? अब जैसे राशियों का योग है, ऐसे ही जो राशि, जितनी राशि होंगी उनकी संख्या होगी। क्या होगी? संख्या होगी। किसकी? राशियों की संख्या। राशियों की राशियों की संख्या। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। तो देखो जैसे कि एग्जांपल कि तुम्हें दे दिया 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत। क्या करना है? औसत निकालना है इसका। तो क्या करेंगे? इन सब को जोड़ेंगे। देखो 2 + 3 + 4 और +5। हमने बोला है योग किसका? राशि का। ये राशि है, इनका योग हो गया। अब इनकी संख्या क्या? अब इनकी संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 कितनी है? 5। तो 5। तो देखो इन्हें जोड़ेंगे कितने हो गए? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। कितना हो गया? 15 और बटा तुम्हारा 5। कितना? 5। तो देखो 5 से ये 3 बार। तो जो तुम्हारा एवरेज जो निकल के आया वो निकल के आया 3। क्या निकल के आया? वो निकल के आया तुम्हारा 3। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे टाइप बनते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चन में तुम्हें टाइप, न्यू टाइप मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यू टाइप मिलेगा। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मान के चलो, अब तो ये तो छोटा था। क्या क्वेश्चन? ये वाला तो छोटा था। अब मान के चलोगे अगर एवरेज का क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो कैसे करोगे? मान के चलो क्वेश्चन दे दिया 1, 2, 3 और 4 और डॉट डॉट 100 तक। कितने तक? 100 तक। क्या तुम संख्याएं पूरी गिन लोगे? 100 तक गिनने में कितना टाइम लगेगा? सोचो कितना टाइम लगेगा। अभी तो हमने बताया तुम्हें सिर्फ 5 संख्या। तो 5 लास्ट 10 20 तक तुम जोड़ दोगे, 30 तक जोड़ दोगे। क्या 100 तक जोड़ दोगे पूरी संख्या? अब पूरी संख्या जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? मान के चलो ये तो 100 दे दिया, मान के चलो तुम्हें 1000 दे दे तो कैसे जोड़ोगे? मान के चलो 10,000 दे दे तो कैसे जोड़ोगे? क्या 10,000 तक तुम गिनती गिनते जोड़ते जाओगे? तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन के टाइप बनेंगे किस किस प्रकार से बनेंगे देखो, उसी प्रकार बताएंगे। तो देखो पहला टाइप, देखो एक औसत। औसत जो होता है तुम्हारा, अब मैं फॉर्मूला एक तुम्हें नया बताऊंगा। अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। राशियों का योग और बटे संख्या, राशियों की संख्या। अब अगर इसे देखा जाए तो फॉर्मूला में तुम्हारा अपना एक फॉर्मूला बताऊंगा बहुत अच्छा, कि देखो औसत बराबर जो अभी बताया है औसत। लेकिन कब? ये औसत जब जब समान समान अंतर हो। किसमें? राशियों के बीच में समान अंतर हो। राशियों के बीच में समान अंतर हो। तो औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम संख्या
प्रथम संख्या और प्लस के अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस के अंतिम संख्या और बटा हमें 2 करना है। क्या करना है? 2 करना है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इसी से पूरे चैप्टर को निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस पे करेंगे, और भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें और तरीके से करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं। तो इससे जब बनते हैं क्वेश्चन तो कैसे कैसे बनते हैं देखो। देखो प्रथम, आप सब लोग जानते होंगे प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 और डॉट डॉट, इनकी कोई पता नहीं कहीं कहाँ तक होंगी, इनका कोई पता नहीं कहीं से। अब इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है पूरी संख्या ना दे के लास्ट वाली संख्या दे देगा। कितने तक? मान के चलो 1 2 3 4 है, और मान के चलो उसने बोल दिया डॉट डॉट 40 तक निकालो। क्या करेंगे? 40 तक निकालो, या बोल दे वो 100 तक निकालो। तो इस प्रकार बता रहा हूँ। तो प्राकृतिक संख्या, पहले तो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है कोई था नहीं है, कोई पता नहीं है। अब देखो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 0 1 2 3 और 4 डॉट डॉट, इनका भी पता नहीं है कहाँ तक है, इनका भी पता नहीं है कहाँ तक है। अब देखो सम संख्याएं, सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से। 2 4 6 8 डॉट डॉट, इनका भी पता नहीं है कहाँ तक है। और देखो अगली जो होगी हमारी विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। विषम संख्या कैसे स्टार्ट होती हैं? अब देखो ये होती है 1 3 5 7, ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। डॉट डॉट, इनका भी कोई था नहीं है कहाँ तक है। भाई संख्या तो बहुत बन सकती है, हम गिन भी नहीं सकते, हो सकता है अरब खरब करोड़ वगैरह जो भी जाते हैं लास्ट तक, हमें कोई पता ही नहीं है। तो ये तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। तो देखो विषम हो गई। अब गुणज, ये है गुणज। देखो गुणज कैसे बोलते हैं? गुणज एक तरह का पहाड़ा होता है। क्या होता है? पहाड़ा होता है। इस बात को विशेष करके नोट करके रखना, गुणज एक तरह का क्या होता है? हमारा पहाड़ा होता है, पहाड़ा। अब कैसे होता है? देखो गुणज अगर पूछ लिया जाए, मान के चलो तो मैं 5 का गुणज पूछ लिया जाए, तो पहले तो 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और डॉट डॉट। इसे भी हमें कितना भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि इसे 10 तक ही पूछे। गुणज का मतलब तो यह है कि इसमें आगे गुणा करते चले जाओ 5 का ही। अगर 5 का ले रहे हैं गुणज तो 5 का ही गुणा करते चले जाओ, जरूरी थोड़ी ना 10 तक ही करना हमें। भाई 50 तक जरूरी थोड़ी ना 50 संख्या है, क्या 50 तक पूछे? हो सकता है 100 तक पूछे, हो सकता है 1000 तक पूछे गुणज। गुणज का मतलब पहाड़ा। अब जो हम छोटे छोटे थे जब, तो पहाड़ा कहाँ तक पढ़ते थे? 10 तक। मतलब 5 का पहाड़ा हम 10 तक ही पढ़ते थे। क्या तक? 10 बार गुणा करके ही तो पढ़ते थे। लेकिन इसमें तो हमें कितना भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि 5 गुणा 10 ही पूछे, 5 गुणा 10 तक ही पूछे। वो पूछ सकता है, हमें कितना भी पूछ सकता है, 100 तक भी पूछ सकता है, तो 500 हो गए। तो इसी प्रकार अगर करें तो गुणज समझे होंगे क्या होता है। गुणज एक पहाड़ा होता है जो इसी सीरीज में चलेगा। क्या चलेगा? इसी सीरीज में चलेगा। अब देखो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी देखो, मान के चलो 11 15 19 और देखो तुम 23 और डॉट डॉट, इसका भी कोई था नहीं है। क्या नहीं है? इसका भी कोई था नहीं है। देखो समांतर श्रेणी बहुत अच्छी तरह से समझना
कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इनके बीच का जो अंतर होता है ना वो हमेशा समान होता है। अब देखो 11 और 15 के बीच का जो अंतर होगा हमारा 4 होगा। अब इसके बाद भी जो जाएगा वो अंतर हमारा समान ही होना चाहिए, तभी हमारी समांतर श्रेणी होगी। क्या होगा? तभी हमारी समांतर श्रेणी होगी। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पे भी 4 का अंतर, इसके बाद भी 4 का अंतर, और इसके बाद भी 4 का अंतर, और आगे भी 4 का ही अंतर होना चाहिए, तभी हमारी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। अब एक बात तुम बताओ मुझे कि मैंने ये जो लिखवाए ये किस लिए लिखवाए? जो मैंने अभी जो तुम्हें फॉर्मूला बताया था, समान अंतर होना चाहिए औसत। तो औसत बराबर हमने बताया था तुम्हें प्रथम संख्या और अंतिम संख्या और बटा तुम्हें 2। ये समान अंतर क्यों लिखवाया मैंने? ये समान अंतर इसीलिए लिखवाया कि हम अगर इनमें देखें तो देखो समान अंतर ही मिलेगा तुम्हें। देखो इसमें देखोगे तो एक अंतर, इसमें देखोगे एक का अंतर, इसमें देखोगे एक का अंतर, हो सकता है आगे भी एक का ही अंतर मिलेगा तुम्हें, मिलेगा। अब देखो इसमें देखो, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, इसमें एक का अंतर, और इसमें भी एक का अंतर। तो हम जो औसत निकालेंगे उसका देखना पड़ेगा हमें कि एक का अंतर है कि नहीं। जरूरी नहीं है एक का ही अंतर हो सकता है कि ज्यादा अंतर हो, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल बराबर। अगर इसमें एक का अंतर है तो आगे भी हमें एक का ही अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ 6 का अंतर है तो यहाँ पे भी हमें 6 का अंतर चाहिए। बिल्कुल समांतर श्रेणी में सबरी संख्या चालू होनी चाहिए। किसमें? समांतर श्रेणी में। ये वाली जो श्रेणी है उसी में ये चालू होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूलों को हम लगा सकते हैं। तो देखो इसमें देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का, और आगे भी हमारा 2 का ही होगा। क्या होगा? 2 का ही होगा, क्योंकि हम सम संख्याएं एक समान ही चलेंगी, एक समान ही चलेंगे। अब देखो 10 रख लो तो भी हमारा 2 का ही अंतर आएगा। अब इसमें देखेंगे विषम संख्या में, अब यहां पे भी हमारा 2 का अंतर, यहां पे भी 2 का अंतर, यहां पे भी 2 का अंतर है समान, तो समान अंतर ही मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? समान अंतर ही मिलेगा तुम्हें। अब पहाड़ा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब देखो पहाड़ा या गुणज, जब हम 5 का पहाड़ा चला रहे हैं तो 5 का ही अंतर मिलेगा। इसमें किसका मिलेगा? 5 का ही अंतर मिलेगा। देखो 5 और 5 और 5 और आगे भी 5 ही होगा। अगर हम यहाँ 25 कर दें तो 20 और 25 में कितने का अंतर होगा? 5 का अंतर होगा। अब देखो समांतर श्रेणी में तुम्हें समझ आई दी है। देखो 11, 15, 19, 23, इनमें सब में कितने का अंतर? 4 का अंतर। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और आगे भी तुम्हारा 4 ही होगा। तो समान अंतर वाले औसत कैसे निकालने? प्रथम संख्या को रखना है और अंतिम संख्या को रखना है और बटा 2। तो ये कैसे रखना है? तो देखो अब इसी के ऊपर प्रोसेस चलेगा, और इसे समझाना इस वजह से सही था, जब तुम क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि हाँ इस वजह से इन्होंने बोला है। ठीक, तो इस बात को नोट करके रखना। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो भी टॉपिक बताऊंगा उसमें एक लॉजिक बताऊंगा, उसे नोट करते जाना अपना। देखो पहला क्वेश्चन, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का औसत होगा। देखो
इसने बोला प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो प्रथम की बात आई है तो 1 से स्टार्ट होती है और 3 और 4 और डॉट डॉट हमारा 200। इसी बात को तो बोल रहा है भाई, 1 से स्टार्ट करो और 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत पूछा है। क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो देखो 1 से स्टार्ट होंगी और 200 तक जाएंगे। तो औसत का जो फॉर्मूला हमें तो मैं बताया था, योग, राशियों का योग और बटा संख्या। लेकिन अब हम अपने दिमाग से लगाएंगे दूसरे वाले फॉर्मूले को। कौन से को? प्रथम प्लस लास्ट, प्रथम प्लस लास्ट और बटा 2। कितना? 2। तो देखो औसत बराबर प्रथम और प्लस अंतिम। कौन सा? अंतिम और बटा 2। प्रथम संख्या कौन सी हमारी? 1 प्लस, और लास्ट संख्या कितनी हमारी? 200 और बटा हमारा 2। तो कितना आएगा देखो, 201 बटा 2। तो बराबर 2 1 2 0, ना जाने की 0.5। तो हमारा जो आंसर आया कितना आया? 201 बटा 2। इसका भाग देंगे तो 100.5। यही हमारा क्या होगा? औसत होगा। क्या होगा? औसत। तो इसी प्रकार औसत निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो पहला क्वेश्चन तो मैं समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा? देखो इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन निकालने। देखो कैसे कैसे बनेंगे क्वेश्चन। पहला जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं का औसत होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं का योग, औसत होगा। क्या? संख्याओं का औसत होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला वही, प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम बटा 2। औसत, औसत के लिए। किसके लिए? औसत के लिए। देखो प्रथम संख्या कौन सी होगी इसमें? मैंने इसलिए लिखवाया था, तो मैं सारी संख्याएं किस वजह से लिखवाया था? इसी चीज की हम पहचान कर सके। क्या कर सके? पहचान कर सके, क्योंकि इसमें अक्सर कर क्वेश्चन गलत करते हैं। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो सारे लोग करेंगे 1 और प्लस के 110 और बटा 2। क्या करेंगे? बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 111 बटा 2, 5 और 5। कितना? 5 और 5 और फिर 5। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो कैसे कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। किससे होती हैं? 0 1 2 3 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगी? ये 109 पे जाके ये खत्म हो जाएंगी। कितने? अब देखो 110 पूर्ण संख्या है तो 0 को भी शामिल करा जाएगा तो 109 पे जाके पहुंचेंगे। किस पे जाएंगे? 109 पे जाके पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार करेंगे। तो देखो पहली कितनी हो गई हमारी? 0 और दूसरी कितनी हो गई हमारी? 109 और बटा 2। कितनी हो गई? 109 हो गई हमारी संख्या।
भाई जीरो को भी शामिल करना है इसमें, क्या करना है, जीरो को भी शामिल करना, क्योंकि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। किससे होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से ही तो करेंगे। तो हमारी संख्या लास्ट में जाके कितनी रह जाएंगे, 109। लास्ट में संख्या कौन सी होगी हमारी, 109 होगी, और एक हमारी जीरो हो गई, तो हो गई 110। तो उसी प्रकार सोच के समझ के तभी क्वेश्चन करना है। तो देखो कितना हो गया, पहली संख्या हमारी 0, लास्ट की संख्या 109 और बटा हमारा 2। अब निकाल दो इसका एवरेज, 109 बटा 2, तो ये कितना हो गया 5, और ये तुम्हारा 4 और 0.5। ठीक, अब देखो इसका 2 का भाग देना सिर्फ 54.5, एवरेज कितना आ गया इसका 54.5। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, छोटी छोटी बातें ही पकड़नी है इसमें, और कुछ नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत होगा। अब ये है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट, तो सम संख्या देखो कितनी बनेंगी, क्वेश्चन करो और हमारे क्वेश्चन से तुम मैच करना कि गलत है या सही है। तो देखो प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत होगा। अब इसमें औसत पूछा है, तो निकालो, देखो क्वेश्चन कैसे होगा। देखो सम की बात आई है, तो सम संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 से, फिर अगली 4, फिर अगली 6, फिर अगली 8, और इसने जो पूछा है देखो 40 संख्याएं पूछी हैं। क्या पूछी है, 40 संख्याएं पूछी है, तो हम 80 तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, 80 तक पहुंचेंगे। देखो कैसे 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याओं में आधी तो सम होती हैं, और आधी कैसी होती है हमारी, विषम होती हैं। कैसी होती है, विषम होती हैं। तो देखो हमारी जब इसमें 40 संख्याओं में कहां पहुंचेंगे हम, 80, क्योंकि 40 तक तो हमारी 20 ही रह जाएंगी, क्योंकि आधी होंगी हमारी। तो हमें चाहिए 80, 40 सम संख्याओं का औसत, तो हम कहां पहुंचेंगे, 80 पे पहुंचेंगे। विशेषकर ध्यान रखना, कहां पे पहुंचेंगे, 80 पे पहुंचेंगे। तो जब हम 80 पे पहुंचेंगे, तो देखो औसत जो हमारा होगा प्रथम और प्लस लास्ट, और बटा हमारा 2, कितना, बटा 2। अब देखो कितना हो गया हमारा, 82 और बटा 2, कितना हो गया, 82 बटा 2। अब इसे काट दो इससे, तो कितना होगा 41। तो एवरेज हमारा कितना आ गया, 41। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। देखो दोबारा, हमारी जो संख्या है ना 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, कौन सी, सम। सम जब 2 से स्टार्ट होती है, और चाहिए हमारी 40। जब हमें 40 चाहिए तो हमें 80 तक जाना होगा, क्योंकि 80 तक जब पहुंचेंगे तो 80 नहीं रहेंगी, उसमें 40 ही रहेंगी, क्योंकि 40 कैसी होंगी, हमारी विषम संख्या होंगी। उसमें क्या होगा, प्राकृतिक संख्या में हमारी 40 अगर संख्या निकालनी हो तो 80 तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसमें 40 तो हमारी कैसी हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी, और 40 हमारी सम हो जाएंगी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट और लास्ट बटा 2, तो कितना आएगा, 41। तो एवरेज जो हमारा होगा कितना होगा, 41। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक किया करो। क्या किया करो, लाइक किया करो, जिससे हमें पता चले कि हाँ वीडियो सही चल रही है। तो देखो 54 तक की, 54
तक की सम संख्याओं का औसत होगा, औसत होगा। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब जो इसने बोला है उस बात को नोट करो। अब इसने बोला है 54 तक, अब तक की बात आ गई। किसकी बात आ गई? अब आ गई तक की बात। अब उसने बोला नहीं है कि 54 संख्याओं का नहीं बोला है, उसने बोला है 54 तक। इसका मतलब लास्ट की संख्या भी 54 ही होगी, क्योंकि 54 तक की बात आ गई है। तो ध्यान रखना है इस बात को। तो सम की बात आ रही है तो 2 से स्टार्ट होंगी, 2, 4, 6, 8, लेकिन तक की बात आई है तो तक खाली 54 ही होगा। क्या होगा? 54 ही होगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर तक की बात आती है तो 54 तक, भाई 54 तक तो हमारी 54 ही है एक तो क्या सम संख्या। और अगर वो तक नहीं कहता, अगर बोलता 54, तो उसकी आधी संख्या डबल हो जाती। क्या हो जाती? डबल हो जाती। तो देखो तक की बात आई है तो 54 तक ही रहना पड़ेगा। किस तक? 54 तक। तो औसत निकालेंगे तो देखो फर्स्ट और प्लस की हमारी लास्ट और बटा 2 तो कितना हो गया हमारा? 56। कितना हो गया हमारा? 56 और बटा 2 तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 28। तो आंसर कितना होगा हमारा? 28। फर्स्ट और अंतिम, प्रथम और अंतिम बटा 2 तो कितना हो गया? 56 बटा 2 तो कितना आंसर आएगा? 28। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर तक की बात आ जाए तो वो संख्या वहीं रोकनी है जहां तक बोल रहा है। कहां तक? कहां तक बोल रहा है। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। इस वजह से मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे ही रखे, एक तक की बात आ जाती है और एक पूछ लेता है कि इतनी संख्याओं का, तो वो पहले वाला क्वेश्चन। अब तक की बात है तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो इसी प्रकार ध्यान रखना। दोस्तों हमारा जो YouTube चैनल है बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, और जितनी वीडियो शेयर करना चाहो तो उतनी वीडियो शेयर करते रहें, शेयर करना ना रोकें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे मोनेटाइज हो जाए, वेरीफाई हो जाए। तो उससे वेरीफाई हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा रहेगा ही रहेगा, चैनल हमारा रहेगा ही रहेगा, बंद नहीं होगा। फिर ये संख्या, देखो अच्छा क्वेश्चन है। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने तुम्हें बताया था गुणज, कहाँ गया गुणज? गुणज, यही है लॉजिक। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, लेकिन इसने बोला है कि संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत होगा। अब देखो 8 का पहाड़ा है इसमें, किसका? 8 का पहाड़ा। जब 8 का पहाड़ा है तो वो 9 तक करवा रहा है। कितनी बार तक करवा रहा है? 9 तक। मैंने बोला था तुम्हें कि वो कितनी भी बार करा सकता है, जरूरी नहीं है कि हम 10 तक पढ़ते आए तो 10 तक ही करवाएगा वो। अब इसने बोला है 9 तक करो। कितना बोला? 9 तक करो। तो देखो पहाड़ा अगर हम चलाएं तो 8 का पहाड़ा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, और भी हम चला सकते हैं, लेकिन हमें कितने तक चलाना? 9 तक चलाना है। तो 8 गुणा हमारा 9, तो संख्या यहाँ कितनी बनेगी हमारी? 8 9 72। तो हमें ये खत्म करना है, क्या रखना हमें? 72। जब 9 तक चलाना है तो हमें कितना रखना लास्ट में? 72। ध्यान रखना। तो देखो प्रथम संख्या 8 प्लस अंतिम संख्या हमारी 72 और बटा हमारा 2, कितना? 2। तो देखो 72 और 8 कितने होते हैं हमारे? 80 होते हैं। तो 80 बटा 2 तो कितना आ गया हमारा?
40। तो जो एवरेज जो हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया, वो 40 निकल के आया। कितना निकल के आया, 40 निकल के आया। ठीक, तो इसी प्रकार क्वेश्चन करते जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करते जाएं। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो संख्या 7 के प्रथम संख्या 7 के प्रथम 85 अपवर्त्यों का औसत होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें जो नाम आ गया है ना, ये अपवर्त, सिर्फ यही है। क्या है, यही है। और देखो 7 के प्रथम 85 अपवर्तों, देखो अपवर्त अगर कहीं पे भी आ जाता है तो ये इसका मतलब भी तुम्हारा गुणज ही है। क्या है, गुणज है, पहाड़ा है। क्या है, गुणज है। इस बात को मैं लिख ही देता हूं, भूलना मत। ठीक है, क्या है, गुणज ही है। तो 7 का पहाड़ा अब तुम्हें 85 बार तक चलाना है। कितने तक चलाना है, 85 बार तक चलाना है। तो देखो 7 से स्टार्ट होगा, 14 पे जाएंगे, 21 पे जाएंगे, ऐसे ही हम जाते रहेंगे। कहाँ तक, 85 तक। तो 85 पे जाके कितनी संख्या बनेगी, 7 पंजे 35, 3 और 7 अट्ठे 56 और 3 कितने होंगे, 59। कितने होंगे, 59। तो जो हमारी जो लास्ट की जो संख्या होगी कितनी होगी, 595। 595। अब देखो पहली संख्या 7 और अंतिम संख्या 595। 595 और बटा हमारा 2। तो देखो कितना बनेगा हमारा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 602। कितना बनेगा, 602। तो देखो 602 बटा 2। ठीक, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो रही है सारी बातें। देखो 7 को प्लस करेंगे 595 में तो कितना होगा, बटा 2, 602 बनेगा और बटे 2। तो देखो काटो इसे, 3 बार कटेगा और 0 और 1 बार। तो इसका जो एवरेज होगा कितना होगा, 301। कितना होगा, 301। विशेषकर ध्यान रखना 301 होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करते जाना। ठीक, कोई भी समस्या होने की नहीं है। पूरा क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक का है और कुछ नहीं है। टाइम तो ज्यादा लगना नहीं है। ठीक, तो देखो अगला क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 15, 19, 23, 27, 31 और तुम्हारा ये 35, 39 और 43, 47, 51, 54 और देखो 59 और देखो 59, 63, 67, 71, 75, 82, 83, 87,
87 और तुम्हारा देखो 91, 95, 99 और देखो 99, 103, 107 और 111 और भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 111 और 115, इतना ही रहने दो। ये संख्या है तुम्हारी, क्या है, ये संख्या है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब वो लास्ट हो गया। इन सभी संख्याओं को क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि औसत जो निकालना है हमें किस किस चीज पर निकालना है। एक चीज देखनी है हमें, अगर औसत हम निकालें तो औसत का मतलब होता है योग बटा राशियों की संख्या, और राशियों का ही योग है वो। क्या है, राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। अब अगर देखा जाए तो हम अगर योग करें इनका तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 5-6 मिनट का टाइम तुम्हारा इसी में चला जाएगा, और हो सकता है कि ज़्यादा जाए। और एक बार क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका डबल फिर दोबारा करोगे। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना सिर्फ तुम्हें, प्रथम और प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन कब लगाना है मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, समान अंतर होने पर। तो इन संख्या में अंतर देखो कितना हो गया, 4। इन संख्या में अंतर देखो 4, इन संख्या में अंतर देखो 4, इन संख्याओं में अंतर देखो 4, और सभी संख्या में आप अंतर देखो तो 4 का ही मिलेगा। किसका मिलेगा, 4 का ही अंतर मिलेगा। तो हमें सिर्फ क्या करना, फर्स्ट रखना है और लास्ट रखना है, और उसमें 2 का भाग करना है। तो देखो औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट कितनी होगी हमारी 15 और प्लस, और लास्ट कितनी होगी 115, 115 और बटा हमारा 2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 और बटा 2 तो कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 65। तो उम्मीद करता हूं मैं तुम्हारे बिल्कुल अच्छी समझ में आ गया होगा औसत को निकालना। तो अब देखो आगे जो टाइप बनेंगे, कैसे कैसे टाइप बनेंगे, ये टाइप मैंने सारे के सारे तुम्हें बता दिए। अगले जो टाइप बनेंगे कैसे बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होने वाले हैं। जो क्वेश्चन आते हैं अब देखना तुम, क्वेश्चन अब अच्छी तरह से खेलोगे तुम क्वेश्चनों के साथ। कैसे कैसे खेलना है देखो, हर टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा और हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे होगा। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें वीडियो को। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, 7 क्रमागत संख्याओं का, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत सत्तावन है। कितना है, 57 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी। यह है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन। देखो 7 क्रमागत संख्याओं को औसत 57 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब देखो 7 संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कौन सी संख्याएं, लेकिन उसका ये पता है हमें कि 57 दे रखा है, उसका औसत क्या दे रखा, 57 दे रखा, उसका औसत। 7 क्रमागत संख्याएं तो देखो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4, 5, 6, 7, ये संख्याएं हैं। 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, और इसी बात को वो बोल रहा है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है। किसी को पता है इसमें क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, इसमें किसी को पता है कि इसमें संख्या कौन सी है, लेकिन एक चीज पता है हमें सिर्फ कि उसने औसत दे रखा है उसका 57। कितना दे रखा है, 57। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, औसत का दूसरा नाम मध्य भी होता है।
क्या होता है, माध्य होता है। ध्यान रखना, नोट करके रखना है इस बात को कि औसत का दूसरा नाम माध्य भी होता है। मध्य मतलब बीच होता है। क्या होता है, बीचा बीच होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। लेकिन क्रमागत उसने बोला है, क्रमागत, और क्रमागत का भी मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार क्या होता है, लगातार। अब ये कैसे होता है, अब देखो, देखो मैंने बोला तुम्हें औसत का मतलब क्या होता है, माध्य होता है। ये बात नोट करके रखना कि औसत का मतलब क्या होता है, माध्य होता है। लेकिन औसत हमें क्या दे रखा है, 57। उसने, इसका मतलब ये है जो 57 जो संख्या दे रखी है, मध्य का मतलब भी बीच होता है, बीचा बीच होता है। अब जब बीचा बीच होता है तो 57 संख्या को बीचा बीच में रख दो, 1 2 3 और 1 2 3, तो बीच कितना आ गया, यहाँ आ गया, नहीं बताएगा। अब इसमें रख दो तुम 57। अब हमें पहली एक संख्या पता चल गई, बीच वाली क्या है हमारी, 57 है। ठीक, अब देखो, अब इसमें लॉजिक होगा बहुत अच्छा, और क्वेश्चन भी इसी प्रकार बनते हैं। तो कैसे करना है कि देखो, इसने बोला है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है, मैंने बताया तुम्हें कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लगातार। अब देखो, अब इधर जाएंगे हम तो पहले ही तो जा रहे हैं, और इधर जाएंगे तो बाद में जाएंगे। तो ध्यान रखना, इससे पहले की जो संख्या होगी वो यहाँ रखी जाएगी, इसके बाद की जो संख्या होगी यहाँ रखी जाएगी। तो 57 से पहले 56, और 56 से पहले 55, और 55 से पहले 54। यह संख्या पता चल गई। अब इधर की संख्याएं देखो, 57 के बाद 58, और 58 के बाद 59, और 59 के बाद 60। पता चल गई सातों संख्या कौन सी है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। क्या ये संख्या लगातार नहीं है, क्रमागत नहीं है, ये क्रम में लिखनी है। इसी बात को बोल रहा है, खाली दो लॉजिक से हमें पता चल गया कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ठीक, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। मध्य का मतलब औसत होता है, औसत का मतलब मध्य होता है। मध्य किसे कहते हैं, बीचा बीच को कहते हैं। किसको कहते हैं, बीचा बीच को कहते हैं। तो इसी बात का लॉजिक है इसमें। तो उसने पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या है, अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 60, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, 60 होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 60। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना है बहुत अच्छे से। ये लॉजिक सबसे बढ़िया है। डिब्बा बनाओ, क्या बनाओ, डिब्बा बनाओ, और उसमें पहले सेट करो मध्य कौन सा है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन जो बनेगा कैसे बनेगा, इसे नोट कर लो। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, औसत नोट कर लेना। औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। क्या होता है, मध्य का अंक होता है। औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। या तो औसत को मध्य बोलो या बीचा बीच बोलो, आपकी मर्जी है, लेकिन बात तीनों की एक ही है। तो देखो आगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है। तो सबसे छोटी संख्या का घन होगा। अब देखो इसने बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, कोई बात नहीं, औसत 23 है। तो सबसे छोटी संख्या का घन होगा। सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या निकालो कौन सी है, घन तो तब निकाला जाएगा, वर्ग तो तब निकाला जाएगा। अगर वर्ग पूछ ले, घन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, छोटी संख्या का बड़ी संख्या का पहले तो वही संख्या प्राप्त होना सबसे जरूरी है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या का होना बहुत जरूरी है। तो देखो 5 क्रमागत संख्याओं की बात आई है। तो देखो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा,
4 डिब्बा और 5 डिब्बा हमने यहाँ रख दिए। क्या रख दिए? 5 डिब्बा हमने यहाँ रख दिए। तो देखो 2 इधर रहेंगे, 2 इधर रहेंगे, तो बीचा बीच कौन सा आ गया? ये आ गया। और औसत मध्यकांक होता है, तो औसत कितना हो गया हमारा? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। देखो जब मध्यकांक अगर हमारा 23 हो गया तो इधर जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी? इधर जाएंगे तो देखो 22, इधर जाएंगे तो 21, और इधर जाएंगे तो 24, और इधर जाएंगे तो 25। तो संख्या हमें क्या हो गया? पता लग गई। लेकिन छोटी संख्या कौन सी? 21। तो छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी? छोटी कौन सी होगी हमारी? 21। ठीक। अगर छोटी 21 है तो पूछा क्या है उसने? छोटी संख्या का घन होगा। यही तो है, सिर्फ यही लॉजिक है इसमें कि उसने क्या पूछा है? घन पूछा। अब ये संख्या है छोटी, और घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, उसी संख्या का 3 बार गुणा। तो देखो इस पे क्यू चढ़ा देंगे, और इसका क्यू का घन का मतलब होता है 3 बार गुणा। तो 21 गुणा 21 और गुणा 21, इसका गुणा पूछ रहा है। अब कितना होगा? तो इसका जो गुणा होगा हमारा, देखो इन दोनों का करोगे तो ये होता है, और इनका करोगे आगे तो कितना होगा? देखो इसका होगा हमारा 92 61, ओ सॉरी 92 61। ठीक। तो ध्यान रखना है इस बात का कि हमें अगर छोटी संख्या पूछ रहा हो तो छोटी संख्या 21 हो गई, लेकिन छोटी संख्या का घन पूछा उसने। क्या पूछा? घन पूछा है। तो घन पूछा है तो 3 बार गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 9261। 9261। विशेषकर ध्यान रखना, इसी बात का लॉजिक लगाना है तुम्हें। अगर बीचा बीच की बोल रहा है तो बीच संख्या रख दिया। ठीक। और आगे पीछे की संख्या लिख दी, क्योंकि लगातार बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है। तो ध्यान रखना है इस बात का। तो देखो अगला जो टॉपिक होगा बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। देखो छह क्रमागत संख्याओं का औसत 35.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना? 35.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी है, लेकिन अब उसने 6 बोल दिया है। अब मध्य का कैसे निकालोगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे। 6 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब एक बात बताओ, 3 उधर इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो मध्य कहाँ जाएगा? मध्य इन दोनों के बीच में जाएगा। कहाँ जाएगा? मध्य इन दोनों के बीच में जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो देखो 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो मध्य कहाँ जाएगा? बीच में ही तो जाएगा। कहाँ जाएगा? बीच में ही तो जाएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, जहां पर मध्य मांगे मध्य रख देना है। क्या करना है? मध्य रखना उसका। तो देखो कैसे रखेंगे। देखो मध्य कितना है इसका? देखो 35.5 इसका मध्य हो गया। ठीक। इन दोनों के बीच हो गया। अब देखो जब 35.5 बन गया तो मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, 35 से अब 35.5 इससे पहले कौन सी संख्या पड़ेगी? इससे पहले जो संख्या पड़ेगी उसी संख्या को लिखना है। तो देखो इससे पहले तो 35 ही पड़ेगी भाई, ये तो 35 से बीच में पहुंच गया,
और यहाँ पे जो पड़ेगी इसके बाद जो पड़ेगी कौन सी पड़ेगी, 36 पड़ेगी। अब बताओ तुम मुझे, क्या 35 और 36 के बीच में नहीं है ये संख्या? क्या 35 और 36 के बीच में नहीं है ये संख्या? और इसी बात को वो बोल रहा है औसत 35.5 हो तो। क्या एक बात बताओ, 35 और 36 के बीच में नहीं है ये? बस हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब 36 के बाद अगली 37 और इससे अगली 38 और इससे पहले की 34 और इससे पहले की 33। क्या संख्याएं मिल गई? क्या संख्याएं मिल गई? हाँ, संख्याएं मिल गई। और अब बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी? 38 होगी। कौन सी होगी? 38 होगी। लेकिन पूछा क्या है? बड़ी संख्या पूछी है खाली, तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 38 होगी। ठीक है, तो देखो बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 38। अब देखो 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या 6 बन गई, लेकिन मध्य बीच में रख दिया और इनके दोनों के मध्य का बीच ही तो है ये। जब इन दोनों का है तो आसपास की कौन सी संख्या होंगी? ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। सिर्फ औसत को देखो और मध्य में रखो उसे, तभी क्वेश्चन हल होगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी? 38 हो गई, और इसी बात को वो बोल रहा है। ठीक, तो देखो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, बहुत अच्छी ट्रिक लगी होगी हमारी डिब्बा बनाने वाली ट्रिक। और ट्रिक अगर अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में उसे सेंड भी करें और उनसे बोलें, आपके कोई संपर्क में है तो उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो देखो अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और आने वाला है, तो कैसे कैसे करेंगे देखो। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे बड़ी संख्या का 1/2 भाग कितना होगा? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ध्यान देने वाली बात है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का, अब क्या आ गई? सम संख्याएं आ गई। इस बात को नोट करना कि पहले लगातार थी, लेकिन अब के लगातार सम संख्याएं हैं। क्या है? सम संख्याएं। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। लेकिन हमें बॉक्स कितने बनाने? 7। कितने बनाने होंगे? हमें 7 बनाने होंगे। तो पहला बॉक्स हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया, तीसरा बॉक्स हो गया, चौथा, 5 6 7। तो देखो बीचा बीच कौन सा होगा? 1 2 3 और 1 2 3। तो बीच में क्या हो गया हमारा? 112। कितना होगा? 112। हमें बीच मिल गया, हमें बना बीच मिल गया। अगर बीच नहीं मिलता तो उसमें बीच में रेखा डाल देते। ठीक, तो इसी प्रकार करेंगे। अब लेकिन इसने जो बोला है, इस बात का नोट करना, इसने जो बोला है, इसने बोला सम संख्याओं का। क्या बोला है? सम संख्याओं को। कोई बात नहीं है, इससे पहली सम संख्या देखो और इसके बाद की सम संख्याएं देखो। तो कैसे करेंगे? इसके पहले की जो सम संख्या होंगी कितनी होंगी? 110 होगी। भाई क्या होगा? 110 होंगी। देखो, लगाओ, देखो, सोचो। अगर हमें 111 रख दें तो वो तो सम संख्या है नहीं है, फिर अगली 112 पड़ जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जिस चीज की पूछ रहा है उसी का जोड़ा होना चाहिए। तो सम संख्याओं के जोड़े होंगे सारे के सारे। ठीक, तो देखो 112 110, अब 108 108, अब इससे पहली 106। सही है, क्लियर हो रहा होगा। अब देखो
इसके बाद की संख्या 114 और इसके बाद की संख्या 116 और इसके बाद की संख्या 118। ठीक, अब देखो, अब देखेंगे तो हमें पहली भी पता चल गया और लास्ट की भी पता चल गया। अब उसने पूछा क्या है, औसत तो यहां आ गया, औसत। अब इसने क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी, भैया सबसे बड़ी तो 118 है। कितना है, 118। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 118 है। लेकिन उसने 118 संख्या नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, आगे देखो, बड़ी संख्या का 1/2 भाग कितना होगा, 1/2 भाग कितना होगा। तो देखो 118 संख्या का 1/2 भाग पूछा है। क्या पूछा है, 1/2 भाग पूछा है। तो इससे क्या करेंगे हम, इससे काटेंगे तो 5 बार, 1 बचा 9 बार, तो और कितना आ गया हमारा, 59। कितना आ गया, 59। अच्छा, इसी बात को पूछ रहा है वो कि तो संख्या कितनी होगी हमारी, 59 होगी, क्योंकि संख्या का 1/2 भाग पूछा है उसने, 1/2 भाग पूछा है उसने। ठीक है जी, देखो आगे इसी प्रकार निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना दो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करना। आगे देखो, आप जब तक हमें कुछ बताओगे नहीं कमेंट में तो कैसे होगा, कमेंट भी किया करो जिससे हमें पता चले कि हाँ वीडियो सही चल रही है। तो देखो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या है, अब देखो इसने बड़ी संख्या पूछी है। अब 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो 6 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इनके जो बीच है, 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, बीच तो बचा नहीं, क्या बीच तो बचा नहीं, तो इन दोनों के बीच रखेंगे, औसत को इन दोनों के बीच रखेंगे, तो कितना हो गया 81 होगा। लेकिन उसने पूछा है कि सम संख्याएं, तो 81 के बाद जो सम संख्या आएगी कौन सी आएगी, क्या 82 नहीं आएगी, क्या वह संख्या 82 नहीं होगी, क्या इससे अगली संख्या 84 नहीं होगी, क्या इससे अगली संख्या 86 नहीं होगी, हो गई। अब देखो 81 से पहले की कौन सी संख्या हमारी ऐसी है सम, तो देखो 80 होगी, क्या होगी 80 होगी। और 80 से पहली कौन सी होगी हमारी 78 होगी, और इससे पहली कौन सी होगी 76 होगी। लेकिन इन संख्याओं को निकालने का कोई महत्व नहीं है, इन संख्याओं को निकालने का इसका कोई महत्व नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी तो हमें पता है इधर की साइड में निकलेंगी, इधर निकालने की क्या जरूरत है। पेपर में टाइम वेस्ट करने का तरीका यही है, क्या करोगे, वेस्ट करोगे, उसे बेकार करोगे उस टाइम को। तो ध्यान रखना, बड़ी पूछे तो इधर चला दो, छोटी पूछे तो इधर चला दो। तो हमें बड़ी की जरूरत पड़ रही तो हमें इधर ही तो चलाना था, इधर तो हमने ये बेकार चला दिया। क्या चला दिया, बेकार चला दिया। ध्यान रखना इस बात को दोस्तों कि कभी भी पेपर में 1 मिनट का टाइम तुम्हें मिलता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को।
तो जितना शॉर्ट करने की कोशिश करोगे, जितनी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ना कि एग्जाम वाले के लिए। एग्जामर के लिए सही नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए सही होगा। ध्यान रखना इस बात का विशेषकर कि कोई भी एग्जाम हम देने के लिए जाते हैं, उसमें अगर औसत लगाया जाए, उसका निकाला जाए, तो 1 मिनट का टाइम तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए मिलता नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। टाइम तो हमें जीके से बचाना पड़ेगा, हिंदी से बचाना पड़ेगा, इंग्लिश से बचाना पड़ेगा। ऐसे बचा के क्वेश्चन करने के लिए हमें मैथ करना पड़ता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा, ध्यान रखना इस बात को विशेषकर, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो तो सबसे पहले मैथ ही करने मत बैठ जाना कि हम पे तो मैथ आता है, मैथ ही कर ले। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, मैथ को सबसे लास्ट में करना है तुम्हें। सबसे टाइम बचा के लेके आना है मैथ के लिए, और सबसे लास्ट में तुम्हें मैथ ही करना है। विशेषकर ध्यान रखना इसी बात को कि जो चीजें फालतू हैं उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमें चाहिए उसी को लिखना है, जो हमें चाहिए उसी को लिखना है, जिससे हमें टाइम बचे, जिससे हमारा टाइम बचे। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। तो इसने पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या हमारी 86 होगी। क्या होगी? 86 होगी। विशेषकर ध्यान रखना, जो चीज़ हमें चाहिए उसी को लिखना है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। चार क्रमागत विषम का औसत, 4 क्रमागत, पेन खराब हो गया, इसमें बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, चल नहीं रही है सही। 4 क्रमागत विषम का औसत विषम का औसत 22 है, तो सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? छोटी संख्या निकालनी है। तो देखो 4 क्रमागत, तो 1 2 3 4। अब इसने बोला है विषम। क्या बोला है? विषम। अब विषम संख्या ही आएंगी इसमें। क्या आएंगी? विषम संख्या आएंगी। अब देखो औसत मध्य का अंक होता है। क्या होता है? मध्य का अंक होता है। तो 22 हो गए, यहाँ पे 22 हो गए। अब इससे पहली विषम संख्या कौन सी होगी? 21 होगी। लेकिन उसने पूछा छोटी, पूछा तो छोटी की तरफ चलो ना, बड़ी की क्या मतलब? बड़ी तो हमें देखनी ही नहीं है। तो देखो 22 से पहली 21 और फिर इसके बाद 20 तो होगी नहीं, तो कौन सी होगी? 19। कौन सी होगी? 19। तो हमारी जो छोटी संख्या होगी कौन सी होगी? 19 होगी। छोटी संख्या क्या होगी? 19 होगी। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। इसी प्रकार क्वेश्चन करने। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो कमेंट में बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सेशन रहा आज, और भी कल जो क्वेश्चन बनेंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे, देखते जाओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।